हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइज, आज की एनर्जीज मोस्टली डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन्स की मैंने पिक की हैं। तो एक सिचुएशन क्रिएट हुई है गाइज, ये हो सकता है उनकी तरफ से आपको कुछ सुनने को मिला है या फिर किसी ने उनके बारे में आपको कोई न्यूज़ आकर पहुंचाई है जिस वजह से आप एक थिंकिंग में चले गए हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करना चाहिए इस सिचुएशन का, और फिर ये सिचुएशन फाइनली कहाँ जा रही है, वेयर इट इज़ लीडिंग। ये सब कुछ अगर क्वेश्चंस आप लोगों के मन में चल रहे हैं तो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। तो इसी सिचुएशन को आज की इस रीडिंग में डिस्कस करते हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूज़ वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग की तरफ। हमारी फेमिनिन्स की एनर्जी के लिए कार्ड आया है फ्लाइट। लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। तो इसका मतलब क्या है गाइस? यहाँ पर आप इस सिचुएशन के बारे में इमेजिनेशन बिल्डअप कर रहे हो कि फाइनली ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर आपके पर्सन की तरफ से आपको एक जेस्चर मिला है तो आप मोस्टली ये सोच रहे हैं कि इतने टाइम के बाद इस पर्सन ने मुझे कांटेक्ट भी कैसे किया, यानी कि इतने टाइम तक ये गायब रहे, ना ही मेरी कोई खबर लेने की इन्होंने कोशिश की, ना ही मेरे बारे में पूछा, ना ही पता करने की कोशिश की। ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू ये अपीयर हो जाते हैं मेरी लाइफ में, या फिर कोई जेस्चर देकर खामोश हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर आपके लिए मैंने क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज से। आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, ऐसा कह सकते हैं कि आप अपनी पोजीशन को अभी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आप इस सिचुएशन से, जो भी आपके मैस्कुलिन से आपका जो भी कनेक्शन रहा है और वहाँ से जो भी हार्ट ब्रेक आपको मिला है, वहाँ से आपको निकलने में बहुत ज़्यादा पेन उठाना पड़ा था। बहुत मुश्किल से आप उस सिचुएशन से बाहर आए थे जब आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ में नॉर्मली एक डायरेक्शन की तरफ लीड कर रहे हो। तो ऑल ऑफ अ सडन आपके पर्सन ने आपको शायद हो सकता है कोई जेस्चर दिया है या फिर कोई न्यूज़ आपको इनकी तरफ से मिली है। तो आपकी इमेजिनेशन बिल्टअप हो रही है कि आखिर क्यों, वाई इट इज़ हैपनिंग अगेन। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये फॉर अ गुड रीज़न है या बैड रीज़न है, और आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज़ में ऐसा क्या चल रहा है कि उन्होंने आपको जेस्चर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बन रही हैं। तो ये सजेशन है आप लोगों के लिए गाइस कि आप इमेजिनेशन अपनी बिल्डअप कर सकते हो, क्योंकि ये एक क्रिएटिव इमेजिनेशन होनी चाहिए। अगर आप इस सारी सिचुएशन को एक क्लैरिटी देना चाहते हो, एक विजुअलाइजेशन देना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स यू कैन जस्ट इमेजिन द थिंग्स एंड आप उन सारी चीज़ों को एक कैसल की तरह बिल्डअप कर सकते हो अपनी थॉट्स में। बट द थिंग इज़, आपको फाइनली यूनिवर्स से प्रे करना पड़ेगा कि मेरी जो भी इमेजिनेशन है वो मेरी है, लेकिन आप मुझे जो भी क्लैरिटी है वो एक क्लियर वे में दिखाइए। क्योंकि आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स इन्होंने अप्रोच लिया है तो कुछ तो बात होगी। आपके मन में ऐसी बातें आ रही हैं कि ऑल ऑफ अ सडन ये आपकी लाइफ में कैसे आ सकते हैं, वो भी इतने टाइम के बाद, जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ये गायब थे। और हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक किया था, आप इन्हें कॉल नहीं कर पा रहे थे, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल ही ये गायब से हो गए थे। बट अब ये दोबारा से आते हैं, आपको अनब्लॉक करते हैं, कॉल करने की कोशिश करते हैं, या फिर स्टेटस ऐसा कुछ डाल देते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर कोई म्यूचुअल जो भी जानने वाले हैं उनके थ्रू अगर आपके टूवर्ड्स कोई न्यूज़ भेज रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं ये सब? तो एब्सोल्युटली यहाँ पर आपको यूनिवर्स से क्लैरिटी सीख करने की ज़रूरत है। और अगर आपकी इमेजिनेशन बिल्टअप हो रही है तो होने दीजिए, आप इस चीज़ को एनालाइज कीजिए अपने तरीके से। इसमें कोई गलत बात नहीं है। और जब आप एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में मुझे शो हो रहे हो तो यहाँ पर एक मतलब और भी निकलता है गाइस कि भले ही आपको गुस्सा आ रहा है, आपको
क्लैरिटी नहीं मिल रही है, लेकिन आप एक नाइट ऑफ पेंटिकल हो। आपने जब कुछ शुरू किया है तो आप उसको पूरी तरीके से निभाओगे, एंड तक आप बने रहोगे। भले ही नाराज़गी है आपके दिल में और आपको एक हार्ट ब्रेक मिला है इस पर्सन से, लेकिन आपने एक कमिटमेंट इन्हें दिया था और इन्होंने भी आपको एक कमिटमेंट दिया था। अगर इन्होंने आपको चीट किया तो आप वो पर्सन नहीं हो ना, आप तो एक नाइट ऑफ पेंटिकल हो और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानते हो। आप अपना जो भी बनता है इस रिलेशनशिप पे इन्वेस्टमेंट, वो तो आप दोगे ही। तो फाइनली आपकी एनर्जीज ऐसी हैं यहाँ पर कि आपको गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन दिल ही दिल में आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं एक चांस दे देता हूँ या दे देती हूँ, लेकिन मैं इतने टर्म्स एंड कंडीशंस रखूँगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगी या बढ़ूँगा। जो भी है, आपके दिमाग में सारी बातें चल रही हैं, लेकिन आप जो भी इमेजिन कर रहे हो, जो भी आप सोचने की कोशिश कर रहे हो, उन सारी इमेजिनेशन को आप एक ग्राउंड देंगे। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो आपको यूनिवर्स से प्रॉमिस कर रहा है कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, या फिर आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपको क्लैरिटी मिले। फाइनली वो सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पर आकर आपके सामने क्लियरली बनी रहे, ताकि आप उन सारी चीज़ों को बहुत एक स्ट्रेट विजन पर या क्लियर विजन पर आप सारी चीज़ों को देख सकें। तो आपको ये सजेशन मिली है गाइज, आपके लिए कार्ड ही क्रिएटिव इमेजिनेशन वाला आया है। तो यहाँ पर आपके पर्सन के लिए कार्ड आया है इनविजिबिलिटी। टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। यहाँ पर गाइज मैंने क्लैरिफाई किया है इस एनर्जी को 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से। ये एक ऐसा आर्ग्यूमेंट था गाइज जो कि बेस्ड अपॉन नथिंग, यानी कि एक ऐसी लड़ाई जिसका कोई मुद्दा ही नहीं है। ऐसी चीज़ पर ये खुद को इन सारी कन्फ्लिक्ट्स में फंसा कर रखते थे। अब तक इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़ाई आखिर किस बात पर है। अगर आप दोनों एक सेपरेशन मोड पर चले भी गए थे, बहुत ही सिली या फिर स्टूपिड रीज़न की वजह से आप दोनों अलग हो गए होंगे, या फिर इनकी तरफ से ऐसा कोई स्टूपिड रीज़न होगा, या फिर आपकी तरफ से कोई सिली सा रीज़न होगा। तो जब इन्होंने सोचा कि लड़ाई किस बात पर हुई है, इन्हें याद भी नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि जो लड़ाई हुई थी। तो इसीलिए ये एनर्जी इनके लिए आई है इनविजिबिलिटी वाली, कि इनसे यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि आप जो नहीं देख पा रहे थे, फाइनली वो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर जब इनकी एनर्जी ही यही है, तो एब्सोल्युटली गाइज इन्होंने अपनी आँखों पर बंधी हुई पट्टी को खोल दिया है और चीज़ों को इन्होंने देखना शुरू किया है। तभी इन्होंने आपके टुवर्ड्स एक स्टेप लिया है, तभी इन्होंने आपके तरफ एक अप्रोच लिया है या फिर लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी पास्ट इवेंट में रहा है, लाइक जो भी आपका कन्फ्लिक्ट हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, वो एक हॉलो या फिर सिली से रीज़न पर बेस्ड था गाइस, जो कि कहीं नहीं जा रहा था। इस कन्फ्लिक्ट में कोई ना जीत रहा था ना कोई हार रहा था, और फाइनली दोनों को ही एक पेन सा मिल रहा था गाइस। तो इसलिए इनको फाइनली एक लाइट मिली है यूनिवर्स की तरफ से। ये देख पाए हैं कि कुछ था ही नहीं पास्ट में लड़ने वाली बात, कुछ ऐसी बात थी नहीं जिस पर आप लोग अब तक भी लड़ रहे थे। तो दैट्स वाई इनके लिए ये एनर्जी आई है गाइस कि इनविजिबिलिटी, फाइनली इनको वो सारी चीज़ें लाइट में नज़र आ रही हैं, एक क्लैरिटी में नज़र आ रही हैं कि पास्ट में आप जिस चीज़ को लेकर लड़ रहे थे वहाँ पर कोई मुद्दा ही नहीं बनता था, वहाँ पर एक सिली सा रीज़न बन रहा था, भले ही वो आपकी तरफ से था या इनकी तरफ से था। जिस भी वजह से आप लोग एक सेपरेशन मोड में चले गए थे, वहाँ पर आपकी भी गलती नहीं थी, इनकी भी गलती नहीं थी। बस सिचुएशन एक ऐसे टर्न हो गई जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी बन गई। तो ये हुआ था आप लोगों के साथ। फाइनली गाइज यहाँ पर इनको जो यूनिवर्स की तरफ से क्लैरिटी मिली है, इसीलिए ये आपके टुवर्ड्स एक जेस्चर दिखा रहे हैं। अगर आप लोग अब तक भी एक क्वेश्चन लेकर इस रीडिंग पर बने हैं कि फाइनली ये क्यों आ रहे हैं, क्यों अप्रोच दिखा रहे हैं, तो मेरा आंसर यहाँ पर ये है कि इन्हें क्लैरिटी मिली है। इन्होंने चीज़ों को
एक अपने इनविजिबल मोड से आकर एक विजिबल मोड में देखा है। अब तक ये इनविजिबिलिटी में जी रहे थे, इन्होंने फाइनली एक डायरेक्शन ली जहाँ पर इन्हें सारी चीज़ें विजिबल नज़र आई, या फिर इनके फ्रेंड्स ने इनकी हेल्प की, या फिर जो भी इनके लाइफ में इनके वेल विशर हैं, या फिर फॉर्चून टेलिंग यू कैन से, जहाँ से भी इनको एक गाइडेंस मिली है उस गाइडेंस को इन्होंने फॉलो किया और फाइनली एक इन्होंने डिसीजन लिया कि आपके टुवर्ड्स अप्रोच लिया जाए। लेकिन यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि इन्होंने अभी बहुत सारी चीज़ों को एक क्लियर वे में देखा है, तभी ये आपके टुवर्ड्स एक जेस्चर दिखा रहे हैं, एक अप्रोच दिखा रहे हैं। मे बी इनका इस वे में अप्रोच दिखाना बनता नहीं, लेकिन अब ये क्या करें, इन्हें जो सही लगा, जो पॉसिबल लगा, इन्होंने इसी वे में जाकर आपको अप्रोच दिखाया है या फिर जेस्चर दिखाया है। तो फाइनली इसका आउटकम क्या है गाइस? अगर ये जो भी सिचुएशन आपकी बनी हुई है फाइनली वेयर इट इज़ लीडिंग, तो मेरा आंसर है यहाँ पर आप लोगों के लिए एनर्जी आई है सरप्राइज। लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। तो ऑब्वियसली गाइज, अगर ये जो भी सिचुएशन में आप लोग बने हुए हो, आपको पता नहीं कि कहाँ ये सिचुएशन जा रही है, तो ट्रस्ट मी ये सारी सिचुएशन एक सरप्राइज में कन्वर्ट होने वाली है। आपने जो सोचा भी नहीं था, जैसे कि ये आउट ऑफ द ब्लू आपके लाइफ में दोबारा से आपको नज़र आए हैं, तो उसी वे में ये आउटकम भी ऐसा ही होगा। आउट ऑफ द ब्लू आपके लिए एक सरप्राइज्ड सिचुएशन आएगी जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। तो फाइनली अगर आप लोग रेजिस्ट कर रहे हो एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने से, जैसे कि मैं आपकी एनर्जीज देख सकती हूँ कि आप एंग्री हो, आप गुस्से में हो, लेकिन फिर भी आपके दिल के कहीं किसी न किसी कोने में एक बात यह है कि मैंने जब शुरू किया है, मैंने कमिट किया है, तो मैं इस चीज़ को कंप्लीट करूँगा या करूँगी। बट आपके पर्सन इस बात को लेकर रेजिस्ट कर रहे हैं कि मैं किस वे में जाकर अप्रोच करूँ। इन्हें अभी भी ये नहीं पता चल रहा कि पास्ट में एक सिली टॉपिक को लेकर इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ था, अब मैं किस वे में अप्रोच करूं। तो ये इस बात को लेकर रेजिस्ट कर रहे हैं। बट फाइनली होने क्या वाला है, इट विल टर्न आउट टू बी अ सरप्राइज। और वो सरप्राइज के लिए मैंने क्लैरिफाइंग कार्ड निकाला है 4 ऑफ वैंड्स, एंड इट इज़ अ सेलिब्रेशन गाइस। ये एक सक्सेस का कार्ड है, एक विक्ट्री का कार्ड है। यहाँ पर आपका सारा हार्ड वर्क पे ऑफ होने वाला है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है गाइज। तो एब्सोल्युटली ये आपके टुवर्ड्स एक एक्शन लेंगे, एक इंडिपेंडेंट वे में आकर आपसे ये बात करेंगे। जो भी पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ये उन सारी चीज़ों के बारे में अब आपसे डिस्कस नहीं करेंगे। अगर डिस्कस करेंगे भी तो एक वो कह सकते हैं कि एक मेंडिंग वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से मैं ये कह सकती हूँ कि इन्हें आपके बारे में जानना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उस वक्त क्या हुआ था। तो अगर ये आपसे ये डिस्कशन करने के लिए भी आना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और पास्ट कन्फ्लिक्ट को लेकर अभी भी आप ग्रजेस रखते हैं क्या इनके लिए, ये सब कुछ पूछने के लिए ये ज़रूर आएंगे, क्योंकि इन्हें आपके बारे में जानने की ज़रूरत है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वरीड हैं कि जो भी इनको पता चला है, यानी कि अगर उस पास्ट इवेंट्स के बारे में इन्होंने एनालाइज किया है तो वहाँ पर से इनको पता चला कि आप निर्दोष हैं, और इसी वजह से इन्हें गिल्ट फील हुआ है। और ये आपसे जानने के लिए आएंगे कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो, आप इस कनेक्शन को मेंड करने के बारे में क्या सोचते हो। ये सब कुछ पता करने के लिए ये 100% आपके टुवर्ड्स अप्रोच लेंगे। और फाइनली जो भी होगा गाइज, वो एक सरप्राइज होगा। आप दोनों एक ब्यूटीफुल से सरप्राइज में इस सारी चीज़ को मेंड करेंगे। और ये फाइनली एक विक्ट्री कार्ड है, एक सक्सेस वाला कार्ड है, एक सेलिब्रेशन टाइम है। हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये एक प्रपोजल या कमिटमेंट वाली भी एनर्जी हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए। अगर आप इनका वेट कर रहे थे अब तक कि ये शादी के लिए आपको प्रपोज करें, या फिर इस जो भी रिलेशनशिप है आपका, इसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, तो एब्सोल्युटली देयर इज़ अ गुड न्यूज़। ये इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ज़रूर लेकर जाना चाहते हैं गाइस। फाइनली इट विल बी अ सरप्राइज फॉर यू। तो अब तक भी आपके साथ जो भी हुआ है ये एक सरप्राइज की तरह हुआ है। तो ट्रस्ट यूनिवर्स,
जो आउटकम होगा इस सिचुएशन का वो भी एक सरप्राइजिंग वे पर ही होगा। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर इनके कुछ चैनल्ड मैसेजेस लेते हैं गाइस। तो इनका पहला मैसेज ये है आप लोगों के लिए, वी कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग और नथिंग, इट्स ऑलवेज ओके विथ यू। आप लोगों के बीच में कभी कभी बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, कभी बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती है, तो आप फिर भी ओके रहते हो। ओके, तो ये बात इन्हें पसंद आती है, ये इस बात को ये बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और इनका नेक्स्ट मैसेज ये है गाइस कि वी आर अ परफेक्ट मैच। इनको लगता है कि आप इनके लिए एक परफेक्ट मैच हो, क्योंकि आप जैसा पर्सन इन्हें अभी तक शायद कोई मिला नहीं, या फिर इन्हें लगता है कि इन्हें जिस वे से आप समझते हो, आप जानते हो, उस वे में ना ही इन्हें कोई समझ पाएगा ना ही जान पाएगा। तो इसीलिए इनका ये कहना होगा गाइस। इनका तीसरा मैसेज है, इवन व्हेन आई एम ग्रम्पी यू स्टिल लाइक मी। इनका टेम्पर बहुत ज़्यादा बैड होगा, यानी कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होंगे और बहुत ज़्यादा गुस्सा करते होंगे आप पर, बात बात पर ये अगर गुस्सा करते हैं फिर भी आप इन्हें पसंद करते हो, फिर भी आप इन्हें लाइक करते हो, जो ये इस बात को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं गाइस। यू नेवर गिव अप ऑन मी एंड दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग। तो एब्सोल्युटली इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी आप एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, आप इस कनेक्शन को एक और चांस देना चाहते हो। तो यही बात है गाइस कि चाहे कुछ भी हो जाए आप इन्हें नहीं छोड़ते हो, आप इस कनेक्शन पर बने रहते हो। इसीलिए इन्हें वापस से वो चीज़ अट्रैक्ट करती है, ये आपकी लाइफ में बार बार वापस आ जाते हैं, भले ही कुछ भी हो जाए ये हमेशा वापस आते हैं इसी एनर्जी की वजह से कि आप इन पर गिव अप कभी नहीं करते। इनका लास्ट मैसेज है गाइस, योर अनडाइंग फेथ इज़ व्हाट कीप्स द फ्लेम ऑफ आवर लव अलाइव। तो एब्सोल्युटली आपका इन पर एक फेथ है, इस कनेक्शन पर फेथ है, इस लव पर एक फेथ बना है आपका, जो कि हमेशा ये प्यार जिंदा रहता है सिर्फ आपके फेथ की वजह से। तो ये बात भी इन्हें पता है कि ये जो भी कनेक्शन है, जो भी रिलेशनशिप है, ये अगर ज़िंदा है तो सिर्फ और सिर्फ आपके फेथ की वजह से, आपके इस कनेक्शन के टूवर्ड्स एटीट्यूड की वजह से, जिसको ये बहुत ज़्यादा दिल से अप्रिशिएट करते हैं गाइस। इसीलिए ये बार बार आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं। ये कहीं और नहीं बढ़ पाते, आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते, यही वजह है। ये आपके हैं और आप ही के रहना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने कह दिया है कि वी आर अ परफेक्ट मैच। ऑलराइट गाइज, अगर आज की ये रीडिंग्स जिस किसी के भी साथ रेजोनेट कर रही है, 100% वो लोग मैस्कुलिन और फेमिनिन्स की एनर्जीज में हैं गाइज। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों को पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आज की एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं कर रही हैं तो प्रोबेबली इट्स नॉट योर रीडिंग। यू कैन चूज सम अदर रीडिंग्स फ्रॉम माई लिस्ट, या फिर आप लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरी दी गई कांटेक्ट डिटेल्स पर गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।